भारत निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए मतदान करने का दायरा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी के अंदर मीडिया कर्मियों को शामिल किया है। वहीं दूसरी ओर तमाम ऐसे कर्मियों को शामिल कर लिया गया है जो कि पहले नहीं थे। जैसे राजस्थान के अंदर जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, बिजली, पानी, रोडवेज, मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा, शिक्षा विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, ऐसे तमाम कर्मचारियों को इसमें शामिल कर लिया गया जिनको पोस्टल बैलेट पेपर जारी किए आएंगे। पहले देखा जाए तो पोस्टल बैलेट पेपर जो चुनाव ड्यूटी के अंदर कर्मचारी लगाए गए हुए हैं, प्रभारी अधिकारी बनाए होते हैं, या फिर सेवारत जो मिलिट्री, पैरा फोर्स और मिलिट्री के अंदर कर्मचारी हैं, उनको पोस्टल बैलेट पेपर जारी किए जाते थे। सर्विस वोटर जो होते थे उनको पोस्टल बैलेट पेपर जारी करते थे। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाते हुए जो विभाग आपको बताए गए हैं इनको शामिल कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी भी पहले मांग थी कि हमारे को भी पोस्टल बैलेट पेपर जारी होने चाहिए, क्योंकि वे तमाम भारत के ऐसे हिस्सों के अंदर ट्रक को लेकर चले जाते हैं और मतदान के दिन उनका जो है दायरा पता नहीं है कहाँ उस वक्त वे होते हैं, लेकिन उनको तो शामिल नहीं किया गया। इन विभागों के कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया है। जैसे रेलवे और रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वे ड्यूटी पर रहते हैं, क्योंकि जो आने जाने के साधन हैं उसको रोका नहीं जा सकता। जैसे रेलवे की बात कर लें, रोडवेज विभाग की बात कर लें, और बिजली, पानी, जैसे फायर ब्रिगेड, डेयरी, जैसे तमाम ऐसे चिकित्सा विभाग को देख लें, तो ये तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी ड्यूटी पर मतदान के दिन तैनात रहते हैं। इसलिए पहली बार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इन विभागों के कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट पेपर जारी किए जाएंगे। और पोस्टल बैलेट पेपर जारी करवाने के लिए यहाँ जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की वह पूरी की जाएगी। इनसे प्रपत्र भरवाए जाएंगे और उसके बाद फिर रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से इनको पोस्टल बैलेट पेपर जारी किए जाएंगे। और पोस्टल बैलेट पेपर को मोहर लगाने के बाद यही कर्मचारी वापस डाक के जरिए जहाँ जो भी निर्वाचन विभाग की द्वारा जो सुविधा सेंटर बनाए जाएंगे वहाँ पर इनको पोस्टल बैलेट पेपर को मतदाता डाल सकेंगे। जो भी हो, पहली बार चुनाव आयोग के द्वारा इन कर्मचारियों को जो सुविधा दी उससे वोट प्रतिशत बढ़ेगा। कारण उसका यही है कि वोट प्रतिशत कम रहने का कारण यह भी था कि जो कर्मचारी ड्यूटी पर होते थे वे मतदान का प्रयोग नहीं कर पाते थे। और रिटर्निंग अधिकारी जहां उन कर्मचारियों को फॉर्म 12D जारी करेगा और बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटी सेंटर पर कर्मचारियों देने का फैसला हो चुका है। और हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें कि तमाम ऐसे विभागों को मतदान का जो वंचित रहने का पहले सिलसिला रहता था कहीं न कहीं वह पूरा होगा और मतदान प्रतिशत हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर भी इस सुविधा के द्वारा बढ़ जाएगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।